14 दिसंबर को सिनेमा जगत के ग्रेट शो मैन कहे जाने वाले राज कपूर की 100वीं जयंती से पहले पूरी कपूर फैमिली प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंची। दरअसल राज कपूर की 100वीं जयंती पर सेलिब्रिटी फैमिली देश के प्रधानमंत्री मोदी को न्योता देने पहुंची थी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस मुलाकात के दौरान पुराने दौर से जुड़ी अपनी यादों को साझा किया। रणबीर कपूर से लेकर तमाम नेताओं ने इसकी तारीफ की। इस बार संसद के शीतकालीन सत्र में काम कम और हंगामा ज्यादा देखने को मिल रहा है। विपक्षी दलों ने मणिपुर से लेकर अडानी के घूस देने के मामले को लेकर बहस की मांग की। इसके चलते सदन में हंगामा जारी है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से सांसद डिंपल यादव के बयान की चर्चा जोरों पर है। डिंपल यादव ने सीधा ही ये कह दिया कि न पार्टी का अडानी से कोई लेना देना है, न ही जॉर्ज सोरोस से सदन में सार्थक चर्चा होनी चाहिए। वैसे मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में ऊर्जा और शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों के लिए कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें धान मिलिंग पर मिलिंग राशि और प्रोत्साहन राशि अपग्रेडेशन राशि की दी जाएगी। प्रोत्साहन राशि 50 रुपया दिया जाएगा। तो वही मंत्रिपरिषद ने विद्युत वितरण कंपनियों के उन्नयन के लिए केंद्र सरकार की RDSS के तहत 40% राशि अनुदान के रूप में देने की स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से पंचायत वेब सीरीज के कलाकारों ने मुलाकात की। प्रदेश में सीहोर जिले में ये कलाकार फिल्मांकन के लिए आए थे। अभिनेता रघुवीर यादव और अभिनेत्री नीना गुप्ता ने अपने कलाकार दल के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव से मुलाकात की और उन्हें मध्य प्रदेश में फिल्म और वेब सीरीज निर्माण के सुखद अनुभवों की जानकारी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में शूटिंग की दृष्टि से काफी अनुकूल वातावरण है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष अशोक तिवारी की सेवा नियुक्ति पर पहले लगाए गए अंतरिम आदेश को बरकरार रखा। प्रशासनिक न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति की युवा पीठ ने राज्य सरकार के दायर आवेदन पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए। याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति पर विचार किया जा रहा है और इस बीच आयोग के कार्यकाल पर असर पड़ सकता है। संत सियाराम बाबा का 110 साल की आयु में निधन हो गया। बाबा ने आज सुबह 6:10 पर अंतिम सांस ली। देश भर में उनके अनुयायियों में शोक की लहर दौड़ गई। बाबा पिछले 10 दिन से निमोनिया से पीड़ित थे। मेडिकल टीम की निगरानी में उनका इलाज हो रहा था। शाम 4 बजे नर्मदा नदी के किनारे अटियान आश्रम क्षेत्र में अंत्येष्टि हुई। जबलपुर के पनागढ़ तहसील में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया, जहां आरोपी ने तहसीलदार के फर्जी हस्ताक्षर करके दूसरे की जमीन को अपने नाम कर लिया और विक्रय पत्र बनवाने तहसील पहुंच गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब विक्रय पत्र का पंजीयन ऑनलाइन शो नहीं हुआ। पनागढ़ तहसील ने मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से करते हुए आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। एटा के बीजेपी विधायक विपिन वर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक खराब बस को धक्का देते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें, ये घटना वसुंधरा क्षेत्र की, जब विधायक ने देखा कि एक बस सड़क पर बंद हो गई और यात्री परेशान थे। ड्राइवर के प्रयासों के बावजूद भी बस चालू नहीं हुई, तो विधायक ने खुद आगे बढ़कर बस को धक्का लगाया। वही सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। जबलपुर के बरगी से पिकनिक मनाकर लौट रहे युवक युवती नहर में गिर गए। घटना के समय नहर के पास बैठे लोगों ने युवक को तो बाहर निकाल लिया, लेकिन युवती का कुछ पता नहीं चला। स्थानीय लोगों ने 108 की मदद से युवक को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। इधर देर शाम गौर पुलिस चौकी को घटना की सूचना मिली, जहां गोताखोरों ने बाद में मौके पर से युवती का शव बरामद किया। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश भर में लोगों को नई सुविधाएं और कल्याणकारी योजनाएं दे रही है, लेकिन इंडोरी जिले के गोयरा गांव में विशेष पिछड़ी जनजाति बेगा समुदाय के परिवार को सरकारी योजना को लाभ नहीं मिल रहा। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत इन परिवारों को सड़क, पानी, बिजली और आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय भी नहीं बनवाए गए। जबलपुर एसपी संपत उपाध्याय ने क्राइम ब्रांच में पदस्थ 22 पुलिसकर्मियों को पुलिस लाइन भेज दिया है। ये संभवतः पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को एक साथ पुलिस लाइन भेज दिया गया। एसपी ने आदेश देर रात जारी किया, जिसके बाद थाने में तैनात पुलिसकर्मियों में भी हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कई सारी शिकायतें एसपी के पास पहुंची थी, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसे लेकर विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बैठक करने जा रही है या उठक बैठक। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के आपसी झगड़े का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बिलासपुर बैठक में तो मारपीट ही हो गई थी। अब बैठक से पहले उन्हें एजेंडा जारी करना चाहिए कि इस बैठक में मारपीट प्रतिबंधित है। गीता जयंती के मौके पर राजधानी भोपाल में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम पर 5000 से भी ज्यादा आचार्यों और प्रतिभागियों के द्वारा सामूहिक गीता पाठ किया गया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पहली बार 5000 से भी ज्यादा आचार्यों ने गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग का सस्वर पाठ किया। इस आयोजन के बाद गीता पाठ को विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया।
जबलपुर में 50 रुपए के स्टाम्प की कमी आवेदकों की अब परेशानी बन गई है। कलेक्टर कार्यालय में पिछले 3 महीने से 50 और 20 रुपए के स्टाम्प की किल्लत है। अब इसके कारण आवेदकों के काम जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि जिला कौशालय के अधिकारियों का यह कहना है कि जल्द ही स्टाम्प की कमी को दूर किया जाएगा। जबलपुर हाईकोर्ट में प्रदेश के विभिन्न थाना परिसरों में मंदिरों के निर्माण को चुनौती देने वाले मामले में नया मोड़ आया है। विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष लीगल सेल ने एक हस्तक्षेप अर्जी दायर कर कहा कि यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए हाईकोर्ट इस संबंध में कोई भी आदेश या निर्देश जारी नहीं करे। अधिवक्ता ओपी यादव की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि कार्रवाई में पुलिस विभाग की भी भूमिका है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके बीजापुर में इन दिनों नक्सली बौखलाए हुए हैं। नक्सलियों ने फिर एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या कर दिया और उसका शव सड़क पर फेंक दिया। इस घटना को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का भी बयान आया। उन्होंने नक्सलियों पर निशाना साधते हुए कहा किसी निर्दोष को मार देना इन लोगों की बहादुरी नहीं, बल्कि ये रंगदारी वसूलने और पैसा कमाने की कोशिश है। इनको कोई विचारधारा नहीं थी, ये केवल अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। बांग्लादेश में हाल ही में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद से स्थिति और बिगड़ती चली जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर देश भर के हिंदू एकजुट हुए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जन आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी शामिल हुए। मध्य प्रदेश का मौसम एकदम से बदल गया। पिछले 24 घंटे में कई जिलों में शीतलहर चली और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। साथ ही कई जिलों में कोल्ड डे की स्थिति भी रही। मौसम विभाग की तरफ से 16 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। साथ ही कई जिलों में कोल्ड डे रहेगा। फिलहाल इस पूरे हफ्ते मौसम का मिजाज यूं ही बना रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि 11 से लेकर 13 दिसंबर तक प्रदेश में शीतलहर चलेगी और तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जाएगी। राजस्थान के टिडवाना में किसान संगठन कस्टोडियन जमीनों को सरकारी संरक्षण में लेने के विरोध में सड़क पर उतर आए। अखिल भारतीय किसान सभा ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने महापड़ाव डाल दिया। किसानों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए खेतों से बेदखल करने का आरोप लगाया। किसान खातेदारी अधिकार वापस देने की मांग कर रहे हैं। आक्रोशित किसानों ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट के सामने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। जबलपुर में बेलगाम सवारी ऑटो पर नियंत्रण को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई। राज्य शासन की ओर से प्रस्तुत इस रिपोर्ट की एक प्रति याचिकाकर्ता को भी उपलब्ध कराने के निर्देश कोर्ट ने दिए। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शन मंच के अध्यक्ष की तरफ से दायर इस याचिका में ऑटो रिक्शा की धमाचौकड़ी को लेकर शिकायत की गई थी। महासमुंद के सरायपाली स्थित ओम हॉस्पिटल में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दबिश दी, जहां व्यापक अनियमितताएं पाई गई। दरअसल अस्पताल में वेस्टेज के डिस्पोज की उचित व्यवस्था नहीं थी। साथ ही आयुष्मान कार्ड से इलाज में अनियमितता भी बरती जा रही थी। वही अस्पताल प्रबंधन के द्वारा जांच अधिकारियों को आयुष्मान योजना के लाभान्वितों के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं दिखाए गए। शहडोल जिले के ब्यौहारी जनपद पंचायत में पीसीसी रोड निर्माण को लेकर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। बता दें कि सरपंच और सचिव की मिलीभगत से मजदूरों को परेशानी हो रही है। सरपंच और सचिव ने देर रात बाहरी मजदूरों से काम करवा लिया, जबकि गांव के किसी भी व्यक्ति को रोजगार पर नहीं लिया गया। गांव में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें रोजगार की सख्त जरूरत है और वे पलायन करने को मजबूर हैं। सूरजपुर जिले के विश्रामपुर थाना क्षेत्र में एक जनजातीय युवक की मौत का मामला। बता दें कि युवक अपने गांव से पैसे कमाने के लिए दूसरे गांव गया था, जहां उसकी मौत हो गई। परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाते हुए एसपी ऑफिस पहुंचकर जांच की मांग की है। परिवार वालों का कहना है कि पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, जिस पर पुलिस का कहना है कि मर कायम कर पोस्टमार्टम कराया गया। सीधी जिले में सोन नदी पुल के पास तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बाइक सवार सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना अमेलिया थाना क्षेत्र की। बताया जा रहा है कि 2 युवक अमेलिया से निमंत्रण खाकर बहेरी लौट रहे थे कि तभी बाइक अचानक अनियंत्रित होकर मिट्टी के टीले से टकरा गई और हादसा हो गया। भिंड के कीरतपुरा रोड पर स्थित सेंट माइकल स्कूल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विरोध शुरू कर दिया और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने एक छात्रा का तिलक मिटाने, कलावा काटने और धार्मिक भावना को आहत करने से आरोप लगा दिए। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अड़े रहे। योगी बैराज में वाहन के तेज रफ्तार से घबराकर तेंदुए ने नदी में छलांग लगा दी। तेंदुआ डरकर भागता रहा और वाहन सवार वीडियो बनाता रहा। देर रात प्रतिबंधित सेंचुरी क्षेत्र में वाहन चालक की लापरवाही देखने को मिली। अब इस मामले को लेकर डीएफओ बी शिवशंकर ने कहा है कि जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्राइम पेट्रोल और माटी की बन्नों समेत कई टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी अभिनेत्री सपना सिंह मुंबई से बरेली लौटी तो इकलौते बेटे का शव देखकर रो पड़ी।
बेटे सागर का शव बरेली के इज्जत नगर थाना इलाके में अदलखिया गांव के पास रविवार को बरामद हुआ। 14 साल के सागर आनंद विहार कॉलोनी में अपने मामा के पास रहता था और शनिवार को लापता हो गया था। पुलिस इस मामले में 2 युवकों को हिरासत में लिया। कलेक्टर पुखराज सेन को डिडवाना नगर परिषद में महात्मा गांधी मनरेगा योजना के तहत महिला मजदूरों के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया। मजदूरों का कहना है कि वो कार्यस्थल पर पहुंचते हैं, फिर भी उन्हें अनुपस्थित बताकर उनकी तनख्वाह काट ली जाती है। पूरे दिन काम करने के बाद भी कई हफ्ते तक उनका पैसा बकाया रहता है। घर नरेगा के पैसों से ही चलता है, इसलिए जल्द से जल्द पैसे दिए जाने की मांग हो रही है। गाजीपुर जिले के आईटीआई ग्राउंड में बुधवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 77 जोड़ों का विवाह वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुआ। 7 फेरे लेकर सभी ने एक दूसरे के साथ रहने की कसम खाई। मुख्यमंत्री विवाह का कार्यक्रम समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित किया गया था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थी सपना सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष और मुख्य विकास अधिकारी संतोष वैश्य। हरदोई में बीती देर रात जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने नगर पालिका हरदोई क्षेत्र के रेन बसेरों और अलाव का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी सबसे पहले श्री चंद्र बारात घर में बने रेन बसेरे और अलाव का निरीक्षण करने पहुंच गए, जहां उन्होंने रेन बसेरों की व्यवस्था को देखा। उन्होंने नगर पालिका के संबंधित कर्मचारियों को निर्देशित किया कि रेन बसेरे के गेट पर एक बैनर लगवाए, जिससे लोगों को इसकी जानकारी हो सके। जगदलपुर के धर्मपुरा निवासी राजेश साहब के बस्तर दशहरा मावली पर घाव के दौरान मोबाइल को चोरी के होने और फिर बारकोड के माध्यम से 99,900 रुपये अवैध तरीके से निकालने जाने की रिपोर्ट थाना कोतवाली में दर्ज हुई थी, जिस पर पुलिस ने नागपुर पहुंचकर संजय आर्यन यादव और अभय बागड़े को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया। बुधवार को नयापारा के प्रेस क्लब में विश्व हिंदू परिषद और सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इसको संबोधित करते हुए सर्व आदिवासी समाज के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राजाराम तोड़ेम ने ये कहा कि ईसाई मिशनरियों द्वारा 5वीं अनुसूची लागू क्षेत्र में बिना ग्राम सभा की अनुमति के धर्मांतरण और चर्च निर्माण किया जा रहा है, जो कि आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। मुख्यमंत्री के काफिले में दुर्घटना का यह मामला, जिसमें 5 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 पुलिसकर्मियों की हालत इस वक्त काफी नाजुक बताई जा रही है। मंत्री राजवर्धन राठौड़ महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती घायलों के हालचाल जानने पहुंचे थे। जावर सिंह खर्रा, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, मुकेश ददीच और महात्मा गांधी हॉस्पिटल पहुंचे थे। आईसीयू में भर्ती घायलों के बारे में उन्होंने डॉक्टर से जानकारी। झांसी के थाना नवाबाद क्षेत्र के सिटी कार्ड के पीछे एक मकान में चल रहा जुए का अड्डा, जिस पर पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस ने मौके से 18 जुआरियों को पकड़ा, जिनके पास से पुलिस ने 6 लाख रुपए नकद बरामद किए। इस कॉलोनी के रहने वाले राजेंद्र राय के मकान के अंदर पिछले कई दिनों से ये जुआ अड्डा चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस फोर्स ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और घेराबंदी कर जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया। रायबरेली में महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव की रायबरेली दौरे के बीच एसपी ऑफिस में महिला फरियादी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। फरियादी ने शहर कोतवाल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। महिला को पकड़ने में महिला पुलिस के भी पसीने छूट गए। ये मामला शहर कोतवाली के एसपी ऑफिस का है। हम होंगे कामयाब अभियान, जिसमें पुलिस ने मोहनगढ़ थाना अंतर्गत महिलाओं पुरुषों समेत सभी को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया। मोहनगढ़ थाने से महिला आरक्षक नमिता मालवीय ने महिला पुरुष और बच्चों को समझाया कि महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार और शोषण के खिलाफ महिलाओं को जागरूक रहना चाहिए। भोपाल में गीता जयंती के मौके पर 5,000 से भी ज्यादा आचार्य और प्रतिभागियों ने सामूहिक गीता पाठ किया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एजुकेटर विश्वनाथ ने विश्व रिकॉर्ड की घोषणा की, जिसके बाद सीएम यादव को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट सौंपा गया। इस दौरान सीएम ने प्रदेश की 1.28 करोड़ लाडली बहनों के खातों में सिंगल क्लिक से 1250 रुपए ट्रांसफर किए। 55 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को भी पैसे ट्रांसफर किए गए। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बयान आया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में बढ़ते कर्ज को लेकर कहा कि पिछली सरकार ने प्रदेश को कंगाल कर दिया और माफिया राज स्थापित किया। साथ ही साथ विपक्ष पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष 1000 सवाल करे, इन सब में उनके माफिया राज के बिंदु ही सामने आएंगे। वहीं उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार जो भी कर्ज लेगी वो केवल छत्तीसगढ़ की जनता के लिए होगा। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सभी निकायों में ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश को मंजूरी दी। साथ ही निकायों में ओबीसी आरक्षण की अधिकतम 14% सीमा की बंदिश खत्म होने जा रही है। सरकार अब आबादी के मुताबिक ओबीसी के लिए निकाय आरक्षण कर सकती है। अब इसे लेकर बीजेपी का कहना है कि पिछले मानसून सत्र में इस विधेयक को लाया गया था।
इंदौर नगर निगम शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है और इसी कड़ी में एक बार फिर बड़ी कार्रवाई हुई, जहां रिमूवल टीम ने जोन 13 के अंतर्गत 68 विष्णुपुरी में 3000 स्क्वायर फीट और 37 नानक पैलेस कॉलोनी में 1500 स्क्वायर फीट पर अवैध निर्माण को हटाया। इस दौरान नगर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा, उपायुक्त लता अग्रवाल और भवन अधिकारी अंकित गुलाटी समेत कई अधिकारी मौजूद थे। रायबरेली के अता गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक चचेरे भाई ने अपने ही भाई को जिंदा जलाने की कोशिश की। आरोपी ने पेट्रोल डालकर अपने भाई को आग के हवाले कर दिया, जिससे वो बुरी तरह झुलस गया। जिला अस्पताल में उसे फिलहाल भर्ती कराया गया है। पीड़ित ने बताया कि वो और उसका चचेरा भाई लंबे समय से निजी विवाद में उलझे हुए। घटना के दिन आरोपी ने अचानक ही हमला कर दिया और पेट्रोल डालकर उसे जला दिया। पीड़ित के बयान पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है आरोपी। अच्छे लोग अच्छे काम की हमेशा तारीफ होती है, टीएस सिंहदेव को लेकर ये कहा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने। मामला पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के उस ट्वीट से जुड़ा है जिसमें उन्होंने सीएम साय की तारीफ की। सीएम साय का कहना है कि उनकी सरकार अच्छा काम कर रही है और अच्छे लोग तारीफ भी करते हैं। उन्होंने स्वर्गीय अटल जी और स्वर्गीय इंदिरा गांधी से जुड़े एक वाक्य को भी जिक्र किया, जिसमें अटल ने श्रीमती गांधी की तारीफ की। कोटद्वार में ट्रक मालिकों और ड्राइवरों ने ओवरलोडिंग के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर ओवरलोडेड ट्रकों को रोका और ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर परिवहन विभाग को एक ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों ने यह चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं होता तो वो चक्का जाम करेंगे। बता दें कि उत्तराखंड में ओवरलोडिंग बंद करने की मांग को लेकर प्रदेश के अलग अलग संघों की ओर से शासन को ज्ञापन सौंपा गया। रायपुर में जमीन विवाद के चलते एक व्यक्ति ने हवाई फायरिंग की। बताया जा रहा है कि हरदयाल सिंह नाम के व्यक्ति के साथ फजिया मेमन नाम की एक महिला का जमीन विवाद है और इसी जमीन का सीमांकन होना था। सीमांकन के पहले हरदयाल ने तोड़कर गेट में अपना ताला लगा दिया और इस दौरान दोनों को फिर से जमीन विवाद होने लगा। प्रधानमंत्री की श्री एम्बुलेंस सेवा मध्य प्रदेश में गंभीर मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है। मंगलवार को छतरपुर निवासी 52 साल की राजकुमारी गुप्ता को पीएम श्री एयर एम्बुलेंस के माध्यम से खजुराहो एयरपोर्ट से भोपाल के चिरायू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया और उनकी जान बचाई गई। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि प्रदेश के हर नागरिक को समय पर उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। हिमालय राज्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में पहली बार आयोजित होने जा रहे वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 में आयुर्वेद के परंपरागत ज्ञान के साथ इसके उपचार की सुविधा भी मिलेगी। विश्व स्तरीय सम्मेलन में विशेषज्ञ आयुर्वेद के को लेकर पहलुओं पर चर्चा करेंगे। वह विशेषज्ञ चिकित्सा डेलीगेट्स के साथ ही सामान्य लोगों का उपचार भी करेंगे। शहडोल में बीजेपी नेता से बदला लेने के लिए एक शख्स ने सड़क हादसे में घायल होने के दौरान फर्जी लूट की कहानी रची। हालांकि उसकी कहानी बहुत देर तक टिक नहीं पाई और एक महिला ने उस झूठी लूट की कहानी की पोल खोल दी। दरअसल राजू टीमा नाम का शख्स अपने पड़ोस में रहने वाली महिला को बाइक से लेकर जा रहा था। इसी दौरान कल्याणपुर अंडरब्रिज के पास उसकी बाइक अनियंत्रित होकर गिरी और इस हादसे में महिला बेहोश हो गई, जबकि राजू के सिर पर चोट। अंबिकापुर नगर निगम में नाली की सफाई की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। दरअसल शहर के विभिन्न वार्डों में टूटे फूटी नालियां और सड़क की जर्जर स्थिति के कारण स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है। साथ ही वार्डों में नाली की सफाई नहीं होने से बारिश के सीजन में सड़कों पर जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने नवीन यात्री बस सेवा शुरू करने को लेकर अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें सीएम यादव ने कहा कि प्रदेश में नवीन यात्री बस सेवा के संचालन में यात्री सुविधा मार्गों के महत्व को ध्यान में रखते हुए बसों का संचालन किया जाए। टिकट बुकिंग, बस ट्रैकिंग जैसे टेक्नोलॉजी का लाभ यात्रियों को सरलता से मिलना चाहिए और इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के लिए पुलिस भर्ती में विशेष छूट दी है। उम्मीदवारों को ऊंचाई और सीने के निर्धारित मापदंड में एक बार के लिए छूट देने का निर्णय है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन भी किया गया है।